हैं पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, भारत बांग्लादेश सीमा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो खबर सामने आ रही है, स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह करीब 7:15 बजे महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर बुधवार सुबह 7:10 पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। स्थानीय प्रशासन से संबंध में जो जानकारी मिली है, इसके बाद रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। हालांकि अब तक इस भूकंप के कारण किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बीते दिनों भारत और बांग्लादेश में अम्फान साइक्लोन की एक प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा था और इस दौरान भारत के तटीय इलाकों में जमकर इस चक्रवात ने तबाही मचाई थी, नुकसान हुआ था। फिलहाल ये भूकंप के झटके सुबह 7:10 पर महसूस किए गए हैं, जिनकी तीव्रता 4.3 ये बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगने वाली भारतीय सीमा के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 7:15 बजे ये महसूस किए गए हैं। हालांकि खबर यही है कि कोई बड़ा नुकसान इससे नहीं हुआ है। बीते दिनों भारत और बांग्लादेश ने अम्फान साइक्लोन की एक और प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। इसके बाद ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहले ही लोग डरे हुए थे, लेकिन एक बार फिर से डर का सामना उनको करना पड़ा है। राहत भरी खबर यह है कि अब तक कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे अच्छी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगने वाली भारतीय सीमाओं के आसपास सुबह के वक्त 7:10 पर भूकंप के झटके ये महसूस किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, सुबह 7:10 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभी फिलहाल जो है वो मतलब रिक्टर स्केल में बहुत कम है, लेकिन तब भी जो इलाका में मतलब जो माहौल में मतलब ऐसी हुआ तो घर में मतलब जितना कि लोगों ने है वो पूरा सड़क पर मतलब उतर आया, घर से सब लोग बाहर में आया, क्योंकि अभी जो फिलहाल परिस्थिति है, जो एक तो अम्फान का तूफान का जो डर है वो तो अभी भी माहौल चल रहा है। उसके बाद भी फिर से भूकंप हुआ, लेकिन उसमें से खुद आदमी लोगों का कुछ डर है और डर से वो सब बाहर निकल पड़े हैं। लेकिन ऐसी कुछ है, जो कच्चे जो मकान है वो थोड़ा मतलब उसका जो वॉल था वो थोड़ा मतलब फट गया था और कई कई इलाका में मतलब आदमी लोग की अभी भी सड़क पर भीड़ भाड़ करते हुए देखा जा रहा है। जी। लेकिन शांतनु, इससे पहले हमने देखा है कि अम्फान तूफान ने जमकर यहाँ पर तबाही मचाई थी। लोग उस हालात से अब तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, लेकिन एक बार फिर से डर का माहौल लोगों में बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है ये, क्योंकि फिलहाल अभी मतलब जो मौसम का जो जानकारी है, अभी मतलब बारिश आने वाला है, लेकिन बारिश आने से पहले इतना भूकंप जो हो रहा है मतलब बंगाल की सिर्फ यही क्षेत्रों पर हुआ जहाँ पे भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर का आसपास में हुआ। तो उसमें सबसे बड़ी बात है, बॉर्डर का पास में तो कोई मतलब पक्का मकान तो नहीं होता है, उसमें कच्चा मकान सबसे ज्यादा होता है। तो इसी कारण से जो कच्चा मकान पर जो रहने वाला है वो फिलहाल मतलब डरते हुए घर से पूरा मतलब बॉर्डर पर आ गया, सड़क पर आ गया। और वही पे मतलब जो दो साइड में जो मतलब 0 पॉइंट में जो एक साइड तो भारत का जो बीएसएफ है वो तैनात भी है और दूसरा साइड के जो बेडिया लोग है बांग्लादेश की तरफ से, तो वो दोनों लोग ने अभी भी होशियारी रहा है, क्योंकि अभी जो मतलब जो भूकंप हुआ फिर से अगर होगा तो मतलब कैसे संभाल पाएगा, इसीलिए पूरा मोहल्ले में अभी भी बिल्कुल शांतनु। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है, इससे पहले हमने देखा कि जमकर चक्रवात ने यहाँ पर तबाही मचाई या भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोग डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से या फिर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लोगों के लिए वाकई जमीनी स्तर पर क्या कुछ अब तक काम किया गया है? कितनी राहत पहुंचाई जा रही है? अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखिए, अभी मतलब जो अम्फान तूफान जो साइक्लोन चला गया मतलब करीब 10 दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसी कुछ इलाका है जहाँ पे अभी तक मतलब कोई खाना राशन भी कुछ पीने का पानी भी कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी भी मतलब जितना नदी का जो बांध टूट गया है उसी कारण से मतलब भारी इलाका से मतलब कम से कम 2 फुट के ऊपर भी अभी भी पानी है, गाँव गाँव में पानी है, घर में पानी है, कोई दुकान भी नहीं खुल सकता है, क्योंकि लॉकडाउन जो अभी खत्म हुआ उसके बाद अनलॉक 1 फेज चल रहा है। लेकिन अभी भी माहौल मतलब बहुत भारी है। जैसे पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन इलाका है, सुंदरबन इलाका में सबसे भारी नुकसान हुआ और उसी इलाका में सबसे मतलब ज्यादा जो लोग है वो सबसे मतलब परेशानी में पड़ते हैं, क्योंकि उधर मतलब आने जाने के लिए भी प्रॉब्लम है। एक ही है मतलब वो जो आपका नदी जो है वो नदी का अंदर से जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बीच सड़क में भी पानी आ गया। तो इसी कारण से मतलब
त्राण पहुंचने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल शांतनु, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मानसून है उसने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। केरल में हमने देखा कि जगह जगह बारिश हो रही है, तमाम राज्यों में भी अब जमकर बारिश होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इन हालातों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ एहतियात उठाए गए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी नुकसान होता है अब तक उस नुकसान से रिकवर नहीं हो पाए हैं। आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बरसात की शुरुआत होने वाली है। जी, बरसात शुरू होने वाला है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों पर, कई इलाका में जमकर बारिश भी शुरू हो चुका है। क्योंकि काल अचानक शाम को मतलब भारी मात्रा से बारिश हुआ। उस वक्त 2 दिन पहले भी भारी मात्रा से बारिश हुआ। उसके साथ तेजी 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा भी चली। लेकिन अभी भी बारिश शुरू हो रहा है और मौसम विभाग से जो कह रहे हैं कि फिलहाल बारिश का मौसम में एक तो अम्फन का जो तूफान के लिए जो सैकड़ों बर्बाद हो गया। कलकत्ता में कम से कम 2000 के ऊपर पेड़ गिर पड़ी है। उसमें से सबसे जो अच्छी बात जो है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन में जो पेड़ गिरा है कम से कम उसमें से 50% पेड़ को फिर से उठाकर मतलब उसको मतलब लाइव। बिल्कुल शांतनु, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं जमकर तमाम तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल की जनता को, और आने वाले वक्त में बरसात की शुरुआत हो चुकी है। आपने कहा कि कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों को समस्या हो रही है, लेकिन इस बरसात में कई महामारियां भी जन्म लेती हैं, या फिर मैं ये कहूं कि जो तमाम बरसाती बीमारियां हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का संकट भी बरकरार है। अब जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बंगाल सरकार की तरफ से, ताकि लोगों को आने वाले वक्त में परेशानी का सामना न करना पड़े? जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल में फिलहाल अभी जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, एक तो कोरोना वायरस का जो माहौल है, लेकिन उसके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग ने जो कहा है कि अभी भी जो मौसम आ रहा है, जो बारिश का मौसम आ रहा है, बरसात का जो मौसम आ रहा है, इसी मौसम में सबसे ज्यादा मतलब जो फैल रहा है वो है मलेरिया और डेंगू। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है वो तो मतलब कोरोना वायरस से और भी बहुत मतलब खतरनाक है। तो मलेरिया और डेंगू के लिए अभी भी मतलब कई ब्लॉक वही इलाका में ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने। वही जो बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम में मतलब कोई रासायनिक दवा भी स्प्रे कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब कलकत्ता का कोई इलाका देखा, लेकिन सबसे जो मतलब अहम बात वही है जो जहाँ पे पानी अभी तक 2-3 फुट मतलब भरे हुए हैं, जो गांव में, जो इलाका में, जो मौजूदा में, उसी से मतलब राहत कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक वो पानी मतलब हटने का कोई जगह नहीं है। क्योंकि वो जो इलाका में पानी घुस गया, जो नदी का बांध टूटने से फिर तो बात अगर नहीं। बिल्कुल शांतनु, लेकिन आपको क्या लगता है कि पानी की निकासी अब तक नहीं हो पाई है? आप बता रहे हैं कि जगह जगह पानी रुका हुआ है, और ऐसे में बरसात में सबसे ज्यादा खतरा मलेरिया, चिकनगुनिया, ये बरसाती बीमारियां जो है उनका खतरा भी लगातार बना रहता है। अब सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से क्यों जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या वह इंतजार किया जा रहा है कि कोई और महामारी यहाँ पर जन्म ले और हालात और ज्यादा चिंताजनक बने? जी, वही सबसे बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन क्षेत्र इलाका है, कैनिंग क्षेत्र इलाका है, वही सब इलाका में अभी तक मतलब प्रशासन का लोग भी पूरा तैनाव है वही से, और तैनाव होकर कम से कम पहले उन लोगों को जो प्रशासन तौर से यही कहना है, उस सुंदरपुर इलाका का जो बीडीओ है, जो डीएम है, एसपी है, सब कुछ वही पे तैनात है। क्योंकि पहले उन लोगों को सिर्फ यही कहना है जो वही इलाका में पहले को नदी बांध को फिर से बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाना पड़ेगा तो इतना जल्दी से, क्योंकि अभी जो बारिश का समय जो मौसम आ रहा है तो पानी और बढ़ते जाएगा। क्योंकि अभी भी जो फिलहाल मतलब जो इलाका है उसमें से कम से कम 2-3 फुट तो पानी है ही है। उसके ऊपर से फिर अगर बारिश शुरू हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल का बात है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उसी इलाका में सबसे पहले नदी का बांध जो टूटता है वो बांध को बनाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी बात है और ये चैलेंज है। और इसीलिए तुरंत मतलब पूरा इलाका में जितना लोग है, पश्चिम बंगाल सरकार का डिजास्टर का जो लोग है, वही लोग और म्यूनिसिपैलिटी सब मिलजुल के अभी भी काम शुरू किया, और बांध का काम हो सकता है कई दिनों का अंदर वो मतलब खत्म हो जाएगा, पूरा बांध तैयार हो जाएगा। अगर तैयार होने के बाद फिर से जो गांव में जो पानी है वो पानी मतलब बाहर निकल पाएगा। नहीं तो भारी मुश्किल का बात है। ठीक है, चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।